कश्मीर में देश के दुश्मनों की अब खैर नहीं है। पाकिस्तान और दहशतगर्दों की साजिशों का मुंहतोड़ जवाब दे रही है सेना। पिछले 30 दिनों के भीतर एनकाउंटर में 50 आतंकी ढेर हो चुके हैं। सेना चुन चुन कर कश्मीर के आतंकियों का सफाया कैसे कर रही है यह हम आपको बाद में बताएंगे, लेकिन पहले देखिए कि सेना ने 8 घंटे के मैराथन ऑपरेशन के बाद कुपवाड़ा में कैसे आतंक के ठिकानों को भस्म किया और कैसे आग की लपटों में झुलस गए 3 खतरनाक आतंकी। कश्मीर में आतंक को जिंदा जलाने वाला प्लान। अब नहीं बचेगा एक भी दहशतगर्द। तैयार है 258 आतंकियों की हिट लिस्ट। तीस दिन में एनकाउंटर का अर्धशतक। अब ना कोई आतंकी जिंदा बचेगा, ना किसी दहशतगर्द को भागने का मौका मिल पाएगा, क्योंकि आतंक के खात्मे के लिए आर्मी ने बनाया है एक फुल प्रूफ प्लान। एक ऐसा प्लान जिस पर काम शुरू होते ही जम्मू कश्मीर से आतंकियों का सफाया शुरू हो चुका है। ये तस्वीर देखिए, एक 3 मंजिला बिल्डिंग धधक रही है। इस इमारत के अंदर आतंकी जिंदा झुलस गए। कौन था इस इमारत में, कितने आतंकी छिपे थे यहां पर और कैसे घेर कर उन दहशतगर्दों को ढेर किया सेना ने, ये सब आपको बताएंगे। लेकिन पहले ये जान लीजिए कि कश्मीर से आतंक के खात्मे के लिए आर्मी ने एक हिट लिस्ट तैयार कर दी है। टारगेट पर वो आतंकी हैं जो रिहायशी इलाकों में पनाह लेते हैं। निशाने पर वो कायर दहशतगर्द हैं जो जंगल से निकलकर कश्मीर के गांवों में छुपे बैठे हैं, भीड़ के बीच मासूमों को ढाल बनाकर। आर्मी के इस ऑपरेशन में पहले सब्जार अहमद भट्ट मारा गया, फिर जुनैद मट्टू को ठिकाने लगाया गया। आज लश्कर के कमांडर माजिद मीर को मार डाला गया। आर्मी के इस ऑपरेशन से लश्कर और हिजबुल में हड़कंप है। आतंक के जो आका दक्षिण कश्मीर को अपना सेफ हाउस समझते थे, अब वो बारी बारी से ढेर होते जा रहे हैं। आतंक की इस पूरी हिट लिस्ट के बारे में बताएं इससे पहले देखिए कैसे पुलवामा में लश्कर के 3 आतंकियों का खेल खत्म कर दिया गया। बुधवार रात के 8 बज रहे थे। पुलवामा के काकापोरा इलाके में जबरदस्त नाकेबंदी थी। खबर थी कि इलाके में लश्कर के कुछ आतंकी घूम रहे हैं। तभी हाईवे पर एक कार आती हुई दिखाई दी। सड़क पर नाकेबंदी को देखते ही ये कार रिहायशी इलाके की ओर मुड़ गई। बस इसी के बाद शुरू हुआ एक ऐसा ऑपरेशन जो पूरी रात चला। कार में लश्कर के 3 मिलिटेंट सवार थे जो सुरक्षा बलों को देखते ही एक 3 मंजिला इमारत में जा घुसे। सेना के लिए यह ऑपरेशन आसान नहीं था क्योंकि टारगेट रिहायशी इलाके के अंदर था। आग में धधकती ये वही बिल्डिंग है जिसमें आतंकी छिपे थे। पहली गोली रात करीब 9 बजे चली थी। दोनों तरफ से जबरदस्त फायरिंग हुई। आर्मी, सीआरपीएफ और पुलिस ने बिल्डिंग को पूरी तरह घेर लिया। सेना ऐसे हालात के लिए पूरी तरह तैयार थी क्योंकि हाल फिलहाल में जितने भी एनकाउंटर हुए थे, दहशतगर्द इसी तरह रिहायशी बिल्डिंग में छिपे बैठे थे। उसमें हम लोग ने 182 बटालियन, 183 बटालियन, एसओजी काकापुरा और एसओजी पुलवामा और 50 RR के साथ मिलकर एक कैसो लॉन्च किया, जिसमें एनकाउंटर के दौरान लश्कर के 3 मिलिटेंट्स को हम लोग ने न्यूट्रलाइज किया। आधी रात जब पूरा कश्मीर चैन की नींद सो रहा था, तब इस इलाके में गोलीबारी चल रही थी। दोनों तरफ से हो रही फायरिंग में सेना के एक मेजर को गोली लग गई। करीब 6 घंटे तक
दनादन गोलियां चलती रहीं। हालात को देखते हुए आर्मी ने सुबह 3 बजे बिल्डिंग को उड़ाने का फैसला कर लिया। आतंकी जिस बिल्डिंग में छिपे थे वो पूरी तरह कंक्रीट की बनी थी। इसी वजह से रात के अंधेरे में ही बिल्डिंग को उड़ाने का प्लान बना। धमाका होते ही इमारत में आग लग गई। तीनों आतंकी इस आग में जिंदा झुलस गए। यह एनकाउंटर सुबह 5 बजे तक चला। मौके से 3 मिलिटेंटों के शव बरामद हुए। यह ऑपरेशन कामयाब नहीं होता अगर आर्मी को फ्री हैंड न मिला होता, क्योंकि जिस वक्त गोलियां चल रही थी मौके पर पत्थरबाजों का गैंग आदम का। पुलवामा के ये पत्थरबाज आर्मी को उलझाकर आतंकियों को भगाना चाहते थे, लेकिन सटीक रणनीति की वजह से अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाए। पुलिस और सीआरपीएफ पूरी रात पत्थरबाजों से निपटती रही, जबकि आर्मी आतंकियों से। काकापोरा में हुए इस एनकाउंटर में लश्कर कमांडर माजिद मीर मारा गया। दक्षिण कश्मीर में सक्रिय माजिद सीआरपीएफ के सब इंस्पेक्टर पर हमले का आरोपी भी था। माजिद का नाम एक बैंक डकैती में भी सामने आया था। सबसे बड़ी बात है कि माजिद को लश्कर ने आर्मी के मुखबिरों को ठिकाने लगाने की जिम्मेदारी सौंपी थी। माजिद मीर के अलावा 2 और आतंकी मारे गए। दूसरे आतंकी का नाम शारिक अहमद और तीसरे का नाम इरशाद अहमद है। मौके से 3 AK-47 बरामद हुई। बहुत बड़ी कामयाबी है सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए, क्योंकि ये जो तीनों मिलिटेंट्स थे इनमें से स्पेशली माजिद का इन्वॉल्वमेंट बहुत अलग अलग केसेस में रहा है। इसमें वो हमारा 182 बटालियन के एक सब इंस्पेक्टर के ऊपर फायर करना क्लोज रेंज से, और इस सब के और भी बैंक डकैती और उसके अलावा OGW की किलिंग में भी इसका हाथ था, जिसकी वजह से ये वांटेड मिलिटेंट है। लश्कर के जुनैद मट्टू के खात्मे के बाद माजिद मीर का मारा जाना आर्मी के लिए एक बड़ी कामयाबी है, लेकिन यह लिस्ट अभी खत्म नहीं हुई है। आर्मी की हिट लिस्ट में 258 आतंकियों के नाम हैं। इनमें सिर्फ 50 आतंकी ही मारे गए हैं। मंजूर मीर, इंडिया टीवी, श्रीनगर। सेना के पास एक लिस्ट है। इस लिस्ट में 258 आतंकवादियों के नाम हैं। कश्मीर में सेना इसी लिस्ट की बुनियाद पर आतंकियों का चुन चुनकर एनकाउंटर कर रही है। अब तक 63 आतंकी ढेर हो चुके हैं और सेना का कश्मीर में ऑपरेशन ऑल आउट जारी है। यानी कश्मीर में कहीं छिपा हुआ आतंकी, उसका सफाया ढूंढ ढूंढ कर किया जा रहा है। जनता से आतंक को आउट करने का प्लान। आतंक की हिट लिस्ट पर सुरक्षा बलों का प्रहार। आतंकियों को चुन चुन कर ठिकाने लगाने का एक्शन। इस दिन में 50 आतंकी घाटी में ढेर। दो 258 आतंकियों की लिस्ट में 63 आतंकी साथ। अब जन्नत के 195 दुश्मनों पर टूटेगा कहर। कश्मीर घाटी में आतंक की सफाई के लिए सेना के एक्शन का आलम यह है कि बीते 30 दिन में 50 आतंकी ढेर कर दिए गए। सेना चुन चुन कर उन आतंकियों का सफाया कर रही है जिसने जन्नत को जहन्नुम बनाया था। इस कड़ी में सब्जार अहमद भट्ट, जुनैद मट्टू, माजिद मीर को सुरक्षा बलों ने मार गिराया। इन दहशतगर्दों का एनकाउंटर सुरक्षा बलों के उस टारगेट का नतीजा है जिसके तहत घाटी से आतंक के सफाए के लिए एक लिस्ट तैयार की गई है। खुफिया एजेंसियों की मदद से तैयार आतंक की लिस्ट में 258 दहशतगर्दों का कच्चा चिट्ठा है। यह है सुरक्षा बलों की लिस्ट जिसमें जिलेवार आतंकियों की मौजूदगी का आंकड़ा दर्ज है।
सुरक्षा बलों की लिस्ट में विदेशी और लोकल आतंकियों की संख्या है। लिस्ट में विदेशी का मतलब लश्कर से है, जबकि लोकल का मतलब हिजबुल के आतंकियों से। घाटी में लश्कर के आतंकियों की तादाद 136, हिजबुल के आतंकियों की संख्या 95, जैश के आतंकियों की संख्या 23, अल बद्र के आतंकियों की संख्या 1। इस लिस्ट में हर जिले में मौजूद आतंकियों के आंकड़े हैं। इसी लिस्ट पर सेना एक्शन में है और दहशतगर्दों को चुन चुन कर साफ कर रही है। लिस्ट में सबसे ज्यादा आतंकी कुपवाड़ा और सोपोर जिले से हैं। कुपवाड़ा में 34 आतंकियों में 32 विदेशी हैं, जबकि सोपोर जिले में 39 आतंकियों की लिस्ट में 24 विदेशी और 15 लोकल हैं। साफ तौर पे नजर आ रहा है कि जो इंटेलिजेंस इनपुट है वो हमें मिल रहा है। ये तमाम इनपुट जो है एक्शनेबल है। कोऑर्डिनेट सर्च में क्लियरली वो घर जहां छुपे हुए हैं उसको आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं और उसके बाद कुछ ही घंटों में इनको ढेर किया जा रहा है। सवाल है कि खुफिया एजेंसियों ने यह लिस्ट कैसे तैयार की। दरअसल दहशतगर्दों ने दिलेरी दिखाने की गुस्ताखी की। सोशल मीडिया पर अब ग्रुप की फोटो और वीडियो अपलोड किए। इसी कड़ी के जरिए खुफिया एजेंसियों ने जन्नत में आतंक का कच्चा चिट्ठा तैयार किया। हिजब के वो मिलिटेंट जो बेवकूफ होकर ग्रुप फोटो खिंचवाते थे, आर्मी की हिट लिस्ट में वो सबसे ऊपर है। घाटी में मौजूद इंटेलिजेंस की मदद से ग्रुप फोटो में दिखने वाले सभी मिलिटेंटों की पहचान की गई। टारगेट पर बुरहान वानी की ब्रिगेड सबसे पहले आई, जो अब अपने सफाई के बेहद करीब है। यह आतंक के पोस्टर बॉय बुरहान वानी की सबसे चर्चित तस्वीर है। इस ग्रुप पिक्चर में कुल 11 आतंकी दिखे थे। इनमें से 9 आतंकियों का सफाया हो चुका है। आर्मी बुरहान के अलावा आतंकी नासिर पंडित और अफाक भट्ट को मौत की नींद सुला चुकी है। वसीम मल्ला और वसीम शाह भी मारे जा चुके हैं। तारिक पंडित नाम के एक दहशतगर्द ने पहले ही सरेंडर कर दिया। अब इस तस्वीर में सिर्फ सद्दाम पेडर जिंदा बचा है। सद्दाम पेडर हाल ही में आतंकी के जनाजे में AK-47 के साथ दिखा था। बुरहान गैंग का यह दहशतगर्द अपनी मौत के बेहद करीब है। कभी भी आर्मी के बुलेट का शिकार बन सकता है, लेकिन यह ऑपरेशन सिर्फ बुरहान गैंग तक ही सीमित नहीं है। अगर घाटी के अंदर आतंक के खिलाफ ऑपरेशन जारी है तो LOC पार कर कश्मीर में घुसपैठ करने वालों को भी सुरक्षा बल भारत में आए तो मारे गए की तर्ज पर मौत के घाट उतार रहे हैं। पिछले कुछ महीनों में कश्मीर घाटी में सुरक्षा बलों ने जब जब आतंकियों को घेरा, तब तब पत्थरबाजों का झुंड आकर सुरक्षा बलों पर पत्थरबाजी करने लगा। इससे आतंक के खिलाफ सुरक्षा बलों के ऑपरेशन में रुकावट आई और इस पत्थरबाजी का फायदा उठाकर आतंकी फरार होने में कामयाब हो गए। बीती रात पुलवामा के काकापोरा एनकाउंटर के वक्त भी यही हुआ। लश्कर कमांडर माजिद मीर समेत 3 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने घेरा और एनकाउंटर शुरू हुआ तो उसी वक्त पत्थरबाजों का गैंग मौके पर आ धमका। लेकिन सुरक्षा बलों की मुकम्मल तैयारी की वजह से पत्थरबाज अपने साथियों को मौत के मुंह में जाने से नहीं बचा पाए। और अब खबर दिल्ली से सटे गुरुग्राम शहर की, जो अपनी चमक दमक के लिए जाना जाता है। लेकिन गुरुग्राम की इसी चमक दमक पर चंद लोगों ने कलंक लगाया, वो भी सरेआम। राह चलती लड़कियों से लड़कों ने खुलेआम छेड़खानी की। लड़कियों ने बचने की कोशिश की, लेकिन तमाम भीड़ तमाशबीन बनी रही। पूरी वारदात CCTV में कैद है और पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। ये तस्वीर देख किसी का भी सिर शर्म से झुक जाएगा। जरा ध्यान से देखिए CCTV कैमरे में कैद ये फुटेज। सड़क पर बेशर्म मंचलों की फौज खड़ी है। बगल से 2 लड़कियां गुजरती हैं। इसके बाद जो हुआ उसे देखकर दिल्ली NCR में रहने वालों के होश उड़ गए। कैप पहने इस शख्स को देखिए। बगल से गुजर रही एक लड़की को यह जानबूझकर धक्का मारता है। डरी सहमी लड़की अपना रास्ता बदल देती है। धक्का मारने के बाद यही शख्स दोनों लड़कियों का पीछा करना शुरू कर देता है। पहले ये टोपी वाला पीछे पीछे जाता है,
थोड़ी देर बाद 3 और लोग पीछा शुरू कर देते हैं। चंद सेकंड बाद यह तस्वीर आती है। लड़कियां रास्ता बदल देती हैं, लेकिन ये मनचले पीछा नहीं छोड़ती। ये तस्वीर दिल्ली से सटे गुरुग्राम की है। दिल्ली से सटा वो शहर जहां दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों के हेडक्वार्टर हैं। दिल्ली एनसीआर के इस इलाके में 2 लड़कियों के साथ ऐसा सलूक होगा, सुनकर हर किसी की रूह कांप गई। तारीख 16 जून, जगह एमजी रोड, गुरुग्राम। वारदात 16 जून की है। रात के 11 बजे थे। दोनों लड़कियां गुरुग्राम के सहारा मॉल के पास शराब खरीदने के लिए निकली थी, लेकिन इन्होंने ये सोचा तक नहीं था कि रात में निकलकर बड़ी गलती कर दी। दुकान से लौटते वक्त मंचलों से आमना सामना हो गया। कैप पहनकर खड़े इस शख्स ने पत्तियां कसी। अगल बगल खड़े लोग दोनों को गलत नीयत से देखते रहे। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में एक बार फिर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर किए जाने वाले पुलिस के तमाम दावों पर सवाल खड़े हो रहे हैं। एक बार फिर गुरुग्राम में सरेराह 2 छात्राओं के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। वारदात 16 जून की रात की है। दरअसल सोनीपत के एक इंस्टीट्यूट में पढ़ने वाली 2 छात्राएं एमजी रोड पर स्थित इसी शराब के ठेके पर पहुंची और जब वो यहां से बाहर निकल रही थी, बाहर निकलते वक्त उन दोनों छात्राओं के साथ यहां पहले से मौजूद कुछ लड़कों ने न सिर्फ छेड़छाड़ की बल्कि काफी दूर तक उनका पीछा भी किया और ये पूरी की पूरी वारदात इस शराब के ठेके के अंदर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सीसीटीवी कैमरे में दिख रही ये दोनों लड़कियां सोनीपत में रहकर पढ़ाई करती हैं। 2 दिन की छुट्टी में गुरुग्राम घूमने आई थी। रात के 11 बजे जब ये छेड़खानी हुई, आसपास कई लोग खड़े थे। सड़क पर ट्रैफिक था, लेकिन भीड़ भाड़ वाली जगह पर पुलिस का अता पता नहीं था। मंचलों से बचने के लिए दोनों लड़कियां सड़क पर तेज तेज चलने लगी। कैप वाले ने जब पीछा शुरू किया तो रास्ता बदल दिया, ये सोचकर कि पीछा करना बंद कर देगा, लेकिन इन मंचलों को किसी का खौफ नहीं था। वो दोनों छात्राएं इस शराब के ठेके पर पहुंची। उसी दौरान ठीक इस जगह खड़े तकरीबन 4 से 5 लड़के लगातार उन छात्राओं को घूरते हुए दिखाई दे रहे हैं और जैसे ही चंद मिनटों बाद वो छात्राएं इस शराब के ठेके से बाहर निकली तो उनमें से एक शख्स जो कि कैप पहने हुए था, उसने उन छात्राओं के साथ बदसलूकी करना शुरू कर दिया। उन छात्राओं को सरेराह छेड़ना शुरू कर दिया और उसके बाद उनका पीछा भी किया गया। हालांकि उस वक्त इस जगह पर काफी लोग मौजूद थे शराब के ठेके के सामने। मैं चाहूंगा कैमरामैन से आपको दिखाए, आप देख सकते हैं ये एमजी रोड पर स्थित शराब का ठेका है और 24 घंटे यहाँ ठीक इसी तरीके से चहल पहल भी रहती है। आप देख सकते हैं मेन रोड है और जिस वक्त इस वारदात को अंजाम दिया गया उस वक्त भी यहाँ काफी चहल पहल थी। इस मामले का खुलासा तब हुआ जब दोनों लड़कियां वापस सोनीपत पहुंची। लड़कियों ने 19 जून को सोनीपत के राई थाने में केस दर्ज करवाया। पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ आईपीसी की धारा 354 यानी छेड़खानी का केस दर्ज कर लिया। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश शुरू हुई। पुलिस फिलहाल रविंद्र नाम के एक टैक्सी ड्राइवर को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। 354 की एफआईआर दर्ज की गई थी। इसमें हमने आज की डेट में अर्ली इन द मॉर्निंग रात में एक रविंद्र नाम का लड़का है टैक्सी ड्राइवर, उसको गिरफ्तार किया है। साइबर सिटी के नाम से मशहूर गुरुग्राम शहर में सरेआम हुई इस छेड़खानी से हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि शहर के कई दफ्तरों में 24 घंटे कामकाज होते हैं। सड़क पर लोग सफर करते हैं। सुनील कुमार के साथ जितेंद्र शर्मा, इंडिया टीवी, गुरुग्राम।